मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम विनय सिंह, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कारगिल का लड़ाई लड़े हैं और आज भिलाई पंचायत में सरपंच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यदि ये जीतेंगे तो क्या करेंगे। राम विनय जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अपने तरफ से खबरी 24 को पांडे जी को धन्यवाद देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप कारगिल का लड़ाई लड़े हैं तो आप सैनिक भी हैं, तो थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए विस्तार से। पांडे जी, मैं जब भर्ती हुआ 1988 में भर्ती हुआ सेना के अंदर और पैरा कमांडो में हमने सेना में रहा। उस समय हमने 24 साल देश की सेवा की और 1999 कारगिल की लड़ाई में हमने 2 महीना भाग ली। उसके बाद 2006 में साउथ में कांगो फौरन जाने का मौका मिला, जहाँ पर हम जाकर हमने वहाँ पर इलेक्शन भी कराए। वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता था, तो हमने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहाँ पर मिशन में गए थे। वहाँ भी काम किए। पेंशन आने के बाद में गांव के लोग बोला कि जे आप आए हो, पेंशन आए हो, जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा समाज में रह के अपना समाज की सेवा करने के काम कीजिए। तो हमने सोचा कि एक सरपंच का पद ऐसा है कि एक प्रतिष्ठित पद है और गर्व वाली बात है। तो हम सोचे कि इस सरपंच को जीत कर हम अपना पंचायत का जो भी काम होगा उसको सही ढंग से सही तरह से काम कराया जाए। नहीं, आप तो सरपंच को ही क्यों चुना भाई? मुखिया में लोग ज़्यादातर जाते हैं क्या, और समिति में जाते हैं, प्रमुख बनते हैं, तो आपने सरपंच पद को ही चुना, आखिर क्यों? सरपंच चुनने का मेरा मेन मकसद था कि जो हम मुखिया लोग चाहे समिति लोग ये जो बोलते हैं कि आप इसमें क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ विकास के काम आता है, इसमें लोग कमाने के लिए ज़्यादा भेज आते हैं। हम एक फौज में रहे, हम सच्चे ईमानदारी से देश की सेवा किए और उसमें भ्रष्टाचार कोई गुंजाइश नहीं था। हम उस माहौल में पले, तो हम सोचे कि जो एक सरपंच बन के न्याय के प्रक्रिया द्वारा आई भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, जो कि जनता में एक अच्छा माहौल बने हैं। इसलिए हमने सोचा कि सरपंच एक ऐसा पद है कि इसमें कोई कमी नहीं, चाहे ऐसे तो है नहीं। ऐसे लोग पंचायत में हम घूमते हैं, बोलते हैं लो जब पंचायत में क्या कोई तो फ़ायदा है नहीं। हम बोले भाई फ़ायदा के मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ के सही न्याय मिले। आज जनता के जो काम हो, विकास के काम हो, ऐसा सुचारू से चले कि हर एक जनता उससे खुश हो। इसलिए मैं खुश होकर किया। मैं इसे ये फंड से नहीं किया, चलो हमारे फंड मिलेगा, हम अच्छा कमी होगा, ये भी उससे जनता आ रही है। आजकल सब बिजनेस हो गया है। कोई आ रहा है आज राजनीतिक में बिजनेस के तौर से आता है। देश के सोच रहे पहले जो संविधान था जिसने बनाया था इसको, उन्हें सोच के बनाया था कि जो हमारे नेता आएंगे स्वच्छ आएंगे, ईमानदार आएंगे, देश की सेवा करेंगे। फौज भी सेवा कर रही है, नेता भी सेवा करेंगे, हमारे कर्मचारी वो भी हर एक आदमी सेवा के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, शिक्षक हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, सब देश की सेवा के लगे हुए हैं। तो सेवा की भावना आजकल नहीं है। नहीं, ठीक है, फंड नहीं था, लेकिन अब 2-3 को फंड आपको मिल गया है सरपंच को, तो क्या लगता है आप जीतेगा तो क्या कीजिएगा? फंड के नाम सुन के हम तो पहले से फंड नहीं था, तभी हम खड़ा थे और अभी भी हम उसी में हैं। हमें तो खुशी है कि जो हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, तो इसलिए दिए हैं कि लोग इच्छुक नहीं होते थे। क्योंकि लोग नॉमिनेशन में जाते हैं तो कोई बिना मैंने उम्मीदवार के जीत रहा है, कहीं खाली सीट जा रहा है, तो सोचा कि कुछ काम दिया जाए तो कोई जाए। ऐसे नहीं है कि सब कोई ऐसा भ्रष्टाचारी होगा। तो हमने जब सुना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो फंड कुछ दे रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व की बात है कि उसके द्वारा भी हम अपने जो प्रतिनिधि जीते हैं, मुखिया जी हो कोई भी हो, तो हम उनके द्वारा भी सही काम कराएं, वो भी हमारे उस द्वारा भी सही काम सोचें। हमारे ये नहीं जब उनके दबाव में हम काम करें, हमारे में वो काम करें। तो हम एक ऐसे सोच के चाहे फंड भी है कोई बात नहीं, हम अच्छा से काम करें। जैसे अभी मोदी से बोलते हैं कि अभी कब्रिस्तान की देख रेख हो, मुर्घटी का देख रेख हो, है सड़क का हो, तो हमें तो बहुत गर्व की बात, कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, शिक्षा भी हो, जो गरीब लेखा से आते हैं उसको गेम का शिक्षा ऐसे भी दिया जाए। हम तो इसके लिए खुश है कि ये चीज़ हमको मिला है, तो हम अच्छे तरह से करें, जो कि आगे भी कोई देखे। जो एक भूतपूर्व सैनिक आया हमारे पंचायत के अंदर, जो नाम ले आगे चलकर। आपके गांव में एक बांध है जो टूटता है और मिट्टी भी उस पर नहीं भरा पाता है और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो क्या यदि आप जीते हैं तो आपके अंडर से नहीं हो तो क्या आप बाहर से उसको फंड ला करके उसको कराने का काम करेंगे? का कहने वाला पांडे सर ऐसे है कि जो हमारे से नहीं होगा हम अपने विधायक से लेंगे, उससे नहीं होगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संसद जी भी हैं, हमारे संजय जायसवाल भी हैं, हम वहाँ भी पहुँचेंगे। उससे नहीं गए तो हम एक सरपंच के नाते हम अपना कलेक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं। वो भी नहीं मिलेगा तो हम चांदा तहसील के भी काम करा सकते हैं,
कि जनता हमारे पास इतना इच्छुक है, कोई काम के लिए चंदा मांगे तो भी देने के लिए तैयार है। जैसे हमने कोरोना काल में हम गांव में बैठे थे, 4 आदमी हमारे गांव के बुजुर्ग शिव प्रसाद मार साहब हैं, हमने राय किया कि हम एक आदमी पैसा डालेंगे तो उसी का नाम होगा। तो हम सोचे गाँव भर का कलेक्शन करके हम प्रधानमंत्री योजना में पैसा डालें, जो कि आउट भी हुआ था। तो हमने गाँव से कलेक्शन किया, लोग चंदा भी दिए और उस लेकर हम कम 27,000 कुछ रुपया हमने प्रधानमंत्री योजना में डाले। आपने पिछली बार चुनाव हार चुके हैं सरपंच का, तो क्या लगता है इस बार आपको मतलब पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, वोट मिलेगा क्या? सर पिछले बार क्या हुआ कि हम तो फौज से आए थे, आने के बाद में हमारे पंचायत में कोई इतना जान पहचान था नहीं, क्योंकि हम छुट्टी आते थे, कहीं बाजार गए नहीं गए। उसके बाद में जब हमने देखे हार गए, तो हमारे एक पंडित जी हैं, शिक्षक हैं, जिसका नाम है संत कुमार ओझा। तो उसने बोले कि रामनी जी काम कीजिए, एक चीज़ हमारे नियम पर चलिए, आप जब लड़ना है चुनाव तो आप आज ही से शुरू कर दीजिए गांव में घूमना, किसी काम में, कि शादी ब्याह जहाँ भी बुलाते हैं जाइए, गांव में घूमिए, नहीं भी काम है उनसे मिलिए जुलिए। तो मैं उनके बात का मैंने अनुसरण किया। अब 5 साल हम मुसारवा में, भलाई में, कुकुहिया, परसवा, हर एक गाँव में अपना समय दिए। आज ऐसे माहौल बन रहा है कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ खुद लोग करते हैं कि जे आप जाइए निचंत्री, आपको बनिहारी देना है, आपने तो मजदूरी किया है, वो मजदूरी हम लोग को देना है, समझे कि नहीं। आप भी कभी जाइएगा मुसारवा में, चाहे भलाई में जाइएगा, खाई नाम रखिएगा जो परशुरामपुर का सरपंच है मिलिट्री मैन, नाम कोई नहीं जानता मेरा, ये जानता है कि मिलिट्री मैन अच्छा बाबू साहब, यही लोग बोलते हैं। वही तो यहाँ हमारे यहाँ का एक चलन है कि यदि आप चुनाव लड़ जाते हैं, जीते या हारे, लोग सरपंच साहब बोलते हैं या मुखिया जी बोल देते हैं या वार्ड साहब भी बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, हम चाहेंगे आप शॉर्ट में कारगिल का जो लड़ाई हुआ था उसका थोड़ा व्याख्या कर देगा शॉर्ट कट में। देखिए जब कारगिल की लड़ाई था उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी जी थे, हमारे सेना अध्यक्ष बीपी मलिक जी थे, हम थे 1998 में सियाचिन ग्लेशियर में। वो भी एक लड़ाई है जिसको हम बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन, कि वहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर में सेना रहती है। तो वहाँ पर हम लोग डिटेल तैनात थे। वहाँ से उतरते ही हमारे को पता चला कि युद्ध का मौसम पता नहीं चला, लेकिन पता चला कि जे पाकिस्तान के कुछ पोस्ट हमने इंडिया के लिए रखा है। तो हम लोग जैसे उतरे, हम लोग को वहाँ पर संदेश मिला कि आप लोग को जाना है, हम पैर वाले हैं, हम लोग जहाज़ से जंप करते हैं। हमने अपने 24 साल के दौरान में कम से कम 3-4 साल जंप किए हैं। हर एक साल हम जंप करते हैं, हमारा 3 जंप हर एक साल अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो हमारा वो पैरा जंप नहीं मिलेगा जो अलाउंस मिलता है। तो हमने हर एक साल जंप करते हैं, रात का एक जंप होता है, दिन का जंप होता है। हमारा काम है कि दुश्मन के इलाके में जंप करके दुश्मन को अच्छे टारगेट को बर्बाद करना। जैसे पुल बर्बाद कर दिए कि दुश्मन हमारे तरफ ना आ पाए, रास्ता जो पुल है। उसके बाद में उनका जो तेल का टंकी है, जैसे डिपो है, उसको जाकर माइन से उड़ा देना। हमारा टास्क बहुत कठिन है सर, हम जो पैरा के कमांडो हैं, हमारा कहाँ टास्क है आर्मी से अलग है। आप सुने होंगे 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो किसने किया था? 9 पैरा 4 पैरा ने की थी, वो हमारा पैरा ग्रुप। समझे कि कितना अच्छा सर्जिकल अटैक किया, पूरे इंडिया जान रही है। आप भी जानते होंगे, आपके टीवी पे चैनल पर सब में आता है, कारी की लड़ाई भी टीवी चैनल में आते हैं। हाँ, हमारे सुधीर जी है, वो भी देते हैं मीडिया के द्वारा। तो कहते हैं उस समय हम जब उतरे तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान के पोस्ट जो हमारे इंडिया के ले रखे हैं उसको पोस्ट को लेना है। लेकिन 1999 के 27 मई को हम लोग को एक्चुअली पता चला कि नई लड़ाई हो रहा है, कि उस समय हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से पता मैसेज आया है कि हर एक आदमी तैयार हो जाए और एयर अटैक होना है, मतलब हवाई हमला होने वाला है। तो उसी समय हमारे पायलट जो नचकेता थे, एक मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एक नचकेता जी थे, आँख निकल आ गया, समझे कि नहीं। तो वो एयर अटैक हुआ। उसके बाद में हमारे पलटन जो 5 पर डिटेल किया क्या कहा कारगिल में। तो कारगिल में हम लोग ले आए, ले से चले गए कारगिल में हमने 42 सेक्टर में रहा, चाइना नाले में। वहाँ पर हमारे पलटन ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ बिहार रेजिमेंट की पलटन थी, 1st बिहार, जिसमें अरविंद पांडे जी हमारे जो थे वो शहीद हुए थे। हम लोग भी देखे, जब न्यूज़ में आता था अरविंद पांडे रामगढ़वा के थे, तो हम लोग को बहुत मैंने दुख होता कि हमारे माँ बाप सुनेंगे तो बोले हमारा लड़का भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस समय माहौल भी था, उस समय गर्व भी हुआ होगा कि चलो मेरे गाँव का लड़का। नहीं, अब बताते हैं आपको, हमारे देश की सेना कभी कमज़ोर नहीं हुई। कमज़ोर नहीं होने का कारण एक ही है कि हमारे देश के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे देश के जितने भी जनता है, अपने उसके भाई हैं, कोई बहन है, किसी बहन का भाई है, किसी का लड़का है, किसी का पोता है, वही है, किसान के हैं, जो भी हैं, हमारे देश के सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें अपने
बड़े बड़े लोग इस कॉलेज से वहाँ पर लेटर आता था कि भैया हम आपके साथ हैं, तो हमें इतना साहस मिलती थी उसके लिए कि जो हम इस काम को अवश्य करेंगे, और हमारी सेना करके दिखाई है। दूसरी बात है कि हमने सोचे जब हमारी सेना पर कलंक लग जाएगा, जब हमारी सेना कोई चीज़ में हट जाए, चाहे हम अब पाकिस्तान को दे दें, तो एक इतिहास बन जाएगी। जब भारत की सेना हट गई, चाहे भारत की सेना युद्ध में विराम कर दी, और 1971 की लड़ाई में 94 लाख फौजों को बंदी बनाई हमारे भारत सेना ने बांग्लादेश में, जिसमें मनिक्षा साहब थे, हमारे जनरल थे, समझे कि नहीं। तो उस समय तो आज गौरव से होता है ना, हिंदुस्तान से गौरव तो बोलती है कि हम पाकिस्तान के इतने आदमी को बंदी बनाया था हमने, और उनको अच्छे तरीके से रखा। हमने कोई एक युद्ध के मामले से हमको दुश्मनी से नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो उस समय एक ही चीज़ है, हमें सेना के अंदर सिखलाई होता है पांडे सर, कि जब हम पीटी करते हैं, चाहे हम गेम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर बोर्ड पर लिखा रहता है, जे सबसे पहला करता है जोश, होश और पक्का इरादा। जो भी काम करना है आपको जोश से करना है, और काम करते समय हमको होश नहीं गंवाना है, होश को रखना है, और इरादा पक्का होना चाहिए। ये हमारा सेना का जीत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। चलिए, अभी हमारे पास समय का थोड़ा प्रॉब्लम है, पाबंदी है, समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पर हम आपसे विशेष रूप से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम चाहेंगे अंत में आप भिलाई पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भिलाई पंचायत वासियों को, माता बहनें और भाई मित्रों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो इलेक्शन आ रहा है, तो आप लोग किसी के बहकावे में मीट अच्छा पैसा पर वोट मत दीजिए। एक स्वच्छ आदमी को लाइए। एक राजनीतिक स्वच्छ है, लेकिन हम लोग इस राजनीति को गंदा बना रखे हैं, ऐसे बनाने से नहीं काम चलेगा। तो एक स्वच्छ राजनीति लाइए, अच्छा लाइए। और मैं पूरे अपने पंचायत के माता बहने भाई और मित्रों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप रक्सौल से चल कर आए। पांडे जी, आपने खुशखबरी के इतना बात किया, मैं आपका अभिनंदन हूं और स्वागत करता हूं, और मैं आभारी हूं आपका। थैंक यू।